हेलो फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कृष्ण काव्यधारा के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो पहला है दोस्तों इसमें द्वैतवाद। द्वैतवाद जो सिद्धांत है यह दिया था माधवाचार्य जी ने। इसी तरीके से द्वैतवाद जो दिया है दोस्तों, यह दिया है निम्बार्काचार्य जी ने। दोस्तों निम्बार्काचार्य जी ने निम्बार्क संप्रदाय की भी स्थापना की है। तो अगर क्वेश्चन आता है निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो यह की है निम्बार्काचार्य जी ने। तो नाम से ही स्पष्ट है कि किसने की है, निम्बार्काचार्य जी ने की है। अगला है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, वल्लभाचार्य जी ने। इसी तरीके से विशिष्टाद्वैतवाद की जो स्थापना की है यह की है रामानुजाचार्य जी ने। और शंकराचार्य जी ने किस सिद्धांत की स्थापना की है, इन्होंने की है अद्वैतवाद की। तो दोस्तों यहाँ से हर बार क्वेश्चन आप पुटअप होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीरदास के गुरु का नाम क्या है। तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या है दोस्तों, कबीरदास के गुरु का नाम है दोस्तों रामानंद जी। दोस्तों रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम परंपरा में किसे कबीरदास का गुरु माना गया है, तो मुस्लिम परंपरा में दोस्तों शेख तकी जी हैं, इन्हें कबीरदास का गुरु माना गया है। किसको माना गया है कबीरदास का गुरु मुस्लिम परंपरा में, शेख तकी जी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदुक्री भाषा से आशय है। तो दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए कि सदुक्री भाषा किसकी थी। तो यह थी दोस्तों किसकी, कबीरदास जी की। और इनकी भाषा को किसने कहा था सदुक्री भाषा, यह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा था, सदुक्री भाषा कहा था। तो क्या होता है दोस्तों सदुक्री भाषा, यह होता है दोस्तों कि जिसमें क्या होती हैं अनेक प्रांतीय भाषाओं या फिर बोलियों के शब्दों का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसी को हम कहते हैं सदुक्री भाषा। तो दोस्तों सदुक्री भाषा में क्या, जैसे अलग अलग प्रांतों के क्या होंगी, उसमें भाषा हो सकती है या फिर बोलियों के शब्द हो सकते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं सदुक्री भाषा। तो यह इसका प्रयोग किसने किया था दोस्तों, कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं दोहों में किया था। और कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, यह कहा था श्याम सुंदर दास जी ने। और कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई। तो बताइए कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, मगहर में। कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी दोस्तों 1518 ईस्वी में। तो दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। दोस्तों आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि सुमेलित करने वाले, जिसमें एक साइड आपको रचनाएं दी जाती हैं और एक साइड उनके रचनाकार दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछने का मेन मोटिव क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को पूछने का, कि इसमें आपको एक साथ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और मार्क्स तो आपको एक ही मिलता है। तो इसमें एग्जामिनर्स जो हैं वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपको नॉलेज कितना है। तो नॉलेज को परखने के लिए ये सब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो बताइए दोस्तों, बीजक जो है ये किसकी रचना है, यह है कबीरदास जी की। और अखरावट है जायसी जी की, भक्तमाल है नाभादास जी की, और श्याम सगाई है नंददास जी की। और हित हरिवंश जी ने हित 84 की रचना की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम बताइए। तो बताइए दोस्तों कौन से ऐसे कवि हैं इनमें से जो कि संत काव्य परंपरा में नहीं आते हैं। तो बताइए दोस्तों कौन है। तो दोस्तों इनमें है नंददास जी, क्योंकि नंददास जी दोस्तों कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो नंददास जी हैं यह अष्टछाप कवियों में से सबसे छोटे कवि हैं। ठीक है दोस्तों, अष्टछाप के सबसे छोटे कवि कौन हैं, यह हैं नंददास जी। तो दोस्तों कबीरदास जी, दादू दयाल जी और नानक जी क्या हैं, सभी ये संत काव्य परंपरा के कवि माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसकी है। तो बताइए दोस्तों किसकी पंक्तियां हैं ये।
तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं रैदास जी की। किसकी हैं दोस्तों? रैदास जी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, किसने कहा है? किसने कहा है दोस्तों? अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, किसने कहा है? तो यह कहा है दोस्तों मलुकदास जी ने। किसने कहा है? ये कहा है मलुकदास जी ने। दोस्तों मलुकदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो हैं ये आलसी व्यक्तियों के समर्थक थे। क्या थे? आलसी व्यक्तियों के समर्थक थे और ये इनके पक्ष में हमेशा कहते हैं। इसीलिए इन्होंने ये पंक्ति कही है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो किसके विषय में कहा गया है दोस्तों ये? दोस्तों ये कहा गया है कबीरदास जी के विषय में। तो कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है और कलम भी मैंने कभी हाथ में नहीं ली है। तो इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये अनपढ़ थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनको लिखना नहीं आता था। तो दोस्तों इन्होंने जो अपनी दोहे की जो दोहे इन्होंने रचित की हैं, इन्होंने केवल मौखिक रूप में इन्हें बोला है। ठीक है। और इसको लिपिबद्ध किया है इनके प्रिय शिष्य धर्मदास जी ने। ठीक है दोस्तों। तो कभी क्वेश्चन आता है कि जो बीजक है उसको लिपिबद्ध किसने किया था? तो ये लिपिबद्ध किया था इनके प्रिय शिष्य ने, धर्मदास जी ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो आपको बताना है कि निर्गुण काव्य धारा की क्या प्रवृत्ति इसमें से है, क्या विशेषता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध। तो दोस्तों निर्गुण काव्य धारा यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा में क्या है? मेनली इन्होंने रूढ़ियों और बाह्य आडंबर जो होते हैं इनका घोर विरोध किया है और यही इसकी क्या है? प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। अगर हम बात करें वात्सल्य रस की प्रधानता, तो यह दोस्तों कृष्ण काव्य धारा में हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, तो यह हमें छायावादी कविताओं में देखने को मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों आश्रयदाता की प्रशंसा हमें कहाँ देखने को मिलती है? यह हमें मिलती है आदिकाल और रीतिकाल में। तो आदिकाल और रीतिकाल में कहा जाता है कि उस समय जो कवि थे ये राजा महाराजाओं के राज दरबार में रहा करते थे और वहीं ये उनकी प्रशंसा में अपनी रचनाएं रचित किया करते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।